करते हैं बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप इधर ध्यान से सुनते चलना। जब आप पार्टनरशिप का एडमिशन करते हैं मतलब दो बंदे पार्टनर थे, कंटिन्यूस अपना बिजनेस चला रहे थे, बिजनेस में कैपिटल की कमी हो गई या बिजनेस में मैनेजमेंट की कमी है या बिजनेस में एफिशिएंसी कम है। बिजनेस में क्या है, एफिशिएंसी क्या है, कम है। तो उनको लगता है कि क्या करना चाहिए, एक एडिशनल अपना बनना, एडिशनल कोई अपना बंदा होना चाहिए जो बिजनेस को अपना करके समझे। स्टाफ का अपना बिजनेस को अपना करके नहीं समझता। तो ये लोग आपस में दो पार्टनर या दो से ज्यादा पार्टनर आपस में कंसर्न करके बिजनेस को कौन से फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप के फॉर्म में स्टार्ट कर मतलब एडमिशन कर सकते हैं, नए बंदे का एडमिशन कर सकते हैं। तो एडमिशन नए बंदे का करने के लिए कंसर्न किसकी चाहिए, सारे पार्टनर्स की। with the consent of the all partner new partner admit in the firm। ठीक है, आ रही है बात समझ में। जब भी पार्टनरशिप में, ध्यान से सुनना, जब भी पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आता है तो फर्म के कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंज आता है। फर्म के कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या आता है, चेंज आता है। कोई भी फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है तो उसमें फ्रेश एग्रीमेंट होता है। कौन सा एग्रीमेंट होता है, फ्रेश एग्रीमेंट होता है। नए पार्टनर को फॉर्म में क्या मिलती है, नए पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में क्या मिलता है, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। फ्यूचर प्रॉफिट में क्या मिलता है, हिस्सा मिलता है। नए पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में किस में हिस्सा मिलता है, फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। और आज से फर्म की सारी एसेट्स और लायबिलिटी किसकी हो गई, सारी एसेट्स और लायबिलिटी किसकी हो गई, उस पार्टनर की हो गई। जैसे जैसे एक बंदे की अगर शादी हो जाती है तो उसकी सारी एसेट्स और लायबिलिटी क्या केवल अब उसकी होती है, नहीं, उसकी वाइफ की भी हो जाती है, उसकी वाइफ की हो जाती है। वैसे ही जब कोई नया बंदा पार्टनरशिप में पार्टनर बनता है तो पार्टनरशिप में सुख दुख का साथी बनेगा, प्रॉफिट भी खाएगा, लॉस भी खाएगा। और क्या होगा, फर्म के एसेट्स में उसका क्या रहेगा, बोलो, फर्म के एसेट्स में उसका क्या रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है, ठीक। तो अब जब कोई, हाँ बेटा, इसमें डिवोर्स की बात आती है तो रिटायरमेंट, ठीक है, इसमें डिवोर्स की बात आती है तो रिटायरमेंट, विडो की बात आती है तो डेथ। क्लियर, ठीक। वो कौन सा गाना है अक्षय कुमार का, वो कौन सा, नहीं नहीं, शादी करके नहीं, आज से तो हाँ, आज से तेरी सारी खुशियाँ तेरी, मेरी पिन कोड का नंबर कुछ ऐसा ही है ना, मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया, तो वही कहानी। ठीक है, सुनो, आया। तो पार्टनरशिप फर्म में पिन कोड का नंबर, राशन कार्ड का नंबर, सारा पुराने पार्टनरों सहित नए पार्टनरों का भी, नए पार्टनर का भी हो गया। ठीक है, चले आगे। ठीक है, सुनो, अब वो पंडित जी जैसे बैठते हैं, ठीक है, जैसे पंडित जी 7 फेरे करवाने के लिए बैठते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप में जब कोई नया बंदा पार्टनर एंट्री लेता है तो वैल्यूअर बिठाए जाते हैं, वैल्यूअर यहाँ के कौन होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी उसका पंडित होता है, बिजनेस का पंडित तो सी होगा। अब सुनो ध्यान से, सुनो, नए पार्टनर को प्रॉफिट में राइट मिलता है और नए पार्टनर को फ्यूचर में प्रॉफिट में क्या मिलता है, राइट मिलता है। और दूसरा राइट क्या मिलता है, एसेट्स का मिलता है। अब भैया जब आपको कोई चीज मिल रही है तो उसके बदले में आपको कुछ देना तो पड़ेगा। जिस तरीके से आजकल एक तरीके का बोला जाता है दहेज, एक कुप्रथा है, ये है वो है। पुराने जमाने में दहेज का इसीलिए भी चलता था, रीजन है उसका भी, पुराने जमाने में इसीलिए भी चलता था क्योंकि लड़की क्या रहती थी, अनलिटरेट रहती थी, प्लस उसके पास कोई जॉब नहीं, कमाने का सोर्स नहीं था। तो एक माँ बाप उसकी सेफ्टी पर्पस के लिए उसको क्या देते थे, दहेज के फॉर्म में देते थे। लेकिन आज की डेट में वो जमाना चला जा चुका है, लड़कियां लड़कों से 10 कदम आगे, तो अब काय का दहेज। ठीक है, वैसे ही अब सुनो,
इधर ध्यान से सुना। पार्टनरशिप डील की तरह मैरिज डील भी बन चुकी। अरे नहीं, उसमें लिखा रहेगा कोर्ट में सबसे ज्यादा केसेस आज की डेट में क्रिमिनल केसेस से ज्यादा डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं कोर्ट। इसलिए तो बोल रहा हूँ, उसमें लिखा रहेगा 10 साल के लिए वैलिड। आज से कहीं मैं पता नहीं मैं कहाँ पढ़ रही थी, सबसे ज्यादा कोर्ट में डिवोर्स केसेस पेंडिंग है। एक लड़की बोलती है मेरे को इतना दोगे तो मैं डिवोर्स दूंगी, लड़का बोलता है काय के लिए दूं, तो खुद कमाने वाली है, दहेज में क्या लाई थी। सिंपल सी बात है, यही कहानियां चल रही आजकल। ठीक है, जो मैं तेरे को वो दूं, क्या बोलते हैं उसको, मुस्लिम क्या बोलते हैं डिवोर्स के बाद, एलिमनी। हाँ, तलाक नहीं। आजकल वो भी चेंज हो गया, अब खत्म हो गया। चलो भाई, अभी बेचारे की शादी तो हो जाने दो, फिर डिवोर्स बाद में लेंगे। तो वही तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, बस बाहर की टर्म्स, शादी की टर्म्स और कंडीशन छुप के बोलते हैं, यहाँ पे ओपन बोलते हैं कि भाई तू पार्टनर हमारे बिजनेस में क्या लेने जा रहा है, एंट्री लेने जा रहा है। तो बच्चों एक बात सुनो, बिजनेस में अगर वो बंदा एंट्री लेने जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में प्रॉफिट के लिए उसको क्या देना पड़ेगा, कैपिटल देनी पड़ेगी। कैपिटल देने के बाद, क्योंकि उसको एसेट्स में हिस्सा मिल रहा है, एसेट में फ्यूचर में क्या है, हिस्सा मिल रहा है। अभी जैसे दीपिका की जितनी भी एसेट्स है वो हम 2 लोगों के नाम से है, अब कोई अगर तीसरा बंदा बनता है तो उसको भी देनी पड़ेगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है यार, उसको भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे। तो एडमिशन के टाइम पर उससे मंगवाई जाती है कैपिटल मंगवाई जाती है फॉर फॉर्म। कैपिटल क्या मंगवाई जाती है, फॉर फॉर्म। दीपशिका के अलावा हजारों फर्म है जहाँ पे बिजनेस चल रहा है, वहां एंट्री नहीं लेके हमारी फर्म में वो एंट्री क्यों लेने जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक, मार्केट में कॉम्पिटिटर से ज्यादा कमाने को क्या कहते हैं, गुडविल। कल ही सीखा है, गुडविल कहते हैं। तो भैया जी गुडविल, तो बेटा जब भी कोई नया पार्टनर एंट्री लेगा, कैपिटल लाएगा फॉर फर्म, गुडविल लाएगा फॉर ओल्ड पार्टनर, या फॉर बाद में बताऊंगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो नया पार्टनर 2 चीजें लाता है, कैपिटल लाता है फॉर द फर्म एंड कैप गुडविल का पैसा लाता है फॉर पार्टनर्स। क्लियर है। अब सुनो ध्यान से बेटा, जितनी कैपिटल हमारी लगी है उतनी कैपिटल वो लेके आएगा, हाँ है ना। सपोज मेरी कैपिटल लगी है कितनी रही, 5 लाख। ठीक है, मेरी कैपिटल लगी है 5 लाख, लता मैडम की कैपिटल लेट से सपोज रखिए 10 लाख। ठीक है, तो हमारी कैपिटल में कितना है, बोलो। सुनो, मेरी कैपिटल लगी है 5 लाख और लता मैडम की कैपिटल लगी है कितनी, 8 लाख। अब 5 लाख की कैपिटल मेरी और लता मैडम की कैपिटल लगी है भाई साहब कितनी, 8 लाख। अब हुआ ये बच्चा कि मेरी कैपिटल से और लता मैडम की कैपिटल से हम लोग क्या फालतू है, बस कैपिटल कैश के फॉर्म में रखते हैं क्या, नहीं, कैश के साथ क्या रखी होगी, एसेट्स भी रखी होगी। ये बिल्डिंग खरीदी है, सपोज हमने कितने की, सपोज हमने बिल्डिंग खरीदी है 10 लाख की, कितने की खरीदी है, 10 लाख सपोज। ठीक है, और कैश के फॉर्म में रखा हुआ है 2 लाख और कुछ भी नहीं रखा हुआ। ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं, बिल्डिंग रखी है 8 लाख की और फर्नीचर जो रखा है ना वो रखा है कितने का, फर्नीचर रखा है 1 लाख का और साथ में स्टॉक भी रखा हुआ है। साथ में क्या रखा है, स्टॉक भी रखा है कितने का, 8 और 2 10 और 1 11 और 2। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यही होती है, ऐसे ही बनती है ना बैलेंस शीट। अब हुआ ये प्रॉब्लम कि ये हमने कैपिटल आज लगाई है कि सालों पहले 18 साल पहले की कैपिटल लगी हुई है और आज ये बिल्डिंग कितने की दिख रही है, 8 लाख। क्या रियल में मार्केट में वर्थ 8 लाख होगी कि बड़ी होगी। सपोज आज की डेट में इसकी मार्केट वैल्यू है 60 लाख। 60 लाख का प्रॉफिट आज से, सारी गलियां तेरी हो गई, तो यानी आज से ये कैपिटल बिल्डिंग भी किसकी हो गई, नए पार्टनर की हो गई। ठीक, सपोज नए पार्टनर का नाम है, कुछ भी ले लो, ए ले लो। ठीक है, सपोज नए पार्टनर का नाम ले लो ए, तो आज से सारी गलियां उसकी हो गई, तो यानी 60 लाख की प्रॉपर्टी किसकी हो गई, तीनों की, डीएल की। ठीक है, तो एक बात बताओ, इतने सालों का मेहनत किसका,
डी और एल का, और खाएगा कौन उसका प्रॉफिट? ए भी गलत है। ठीक, ये प्रॉफिट किसकी बना है, वो बोलते हैं क्या, नहीं किसकी मेहनत का फल है, किसके इंतजार का फल है? डी और एल की। तो बोला गया बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रीवैल्यूएट। बिफोर द एडमिशन ऑफ पार्टनर सारी एसेट्स और लाइबिलिटियां क्या होगी? रीवैल्यूएट होगी। इतनी बात क्लियर है? सारी एसेट्स और लाइबिलिटियां रीवैल्यूएट होगी। और रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट आता है तो कौन खाएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कौन खाएगा? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू कौन? ओल्ड पार्टनर। गॉट इट? तो यहाँ पे सपोज बिल्डिंग की कीमत बढ़ी है, ठीक है, और किसी की नहीं बढ़ी, बिल्डिंग की कीमत बढ़ी है। बताना बिल्डिंग की कीमत कितनी बढ़ी है? 52। 52 ये है ना बेटा, 8 और 60 कितना होगा? 52। 52 लाख किसको मिलेंगे? हम दोनों को। एंट्री क्या होगी अभी मैं बताऊंगी। रिवैल्यूएशन डेबिट, हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, किसकी? डी, और किसकी? 2 क्या होगी? एल। तो 52 का लेट्स सपोज हम इक्वल पार्टनर है, तो 52 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 52 डिवाइडेड बाय 2 बोलो, 52 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 20 क्या होगा? 6। तो अब एक बात बताओ बेटा, मेरी कैपिटल यहाँ कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 22 5 प्लस 26 कितना होती है? 31, और 8 प्लस 26 34, और यहाँ पे बिल्डिंग कितनी हो जाएगी अब? 60। ठीक, क्या देखो अब ये टैली हो रही है बैलेंस शीट, ये 65 आ रहा है और ये भी कितना आ रहा है? 65। हो गई टैली? अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, इतना तो हुआ क्लियर। अब नया पार्टनर जो लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा किसके बराबर? पहले कितनी थी कैपिटल? लो, पहले कितनी थी? 5 और 8, अब कितनी है? 31 और 34। नया पार्टनर कितने के अकॉर्डिंग लेके आएगा? 31 और 34, यानी सपोज 31 और 30 यानी 30 के अप्रोक्स लेके आएगा, ठीक है। और अगर पहले वो कहानी होती तो पहले कितने के अकॉर्डिंग लेके आता? 5, और कितने के अकॉर्डिंग लेके आता? 8 है। और फ्यूचर में बिल्डिंग बिकती तो वो प्राउडली बोलता मेरा भी क्या है? शेयर है, ठीक है। आ रहा है समय? तो बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी क्या होगा? रीवैल्यूएट। और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको दोगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको दोगे? ओल्ड पार्टनर को। अब ओल्ड पार्टनर कितने, सपोज 30 लाख के समथिंग गुडविल लाएगा, और सॉरी कैपिटल लाएगा, एंट्री क्या होगी? कैश बढ़ जाएगा यहाँ, हाँ या ना? कैश बढ़ जाएगा, और साथ में यहाँ पर ए का कैपिटल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? अब सम आपका कितना हो जाएगा? 95। समझे? ठीक, रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं समझ आया? क्योंकि आज से सारी एसेट्स किसकी है? न्यू पार्टनर के भी है, न्यू पार्टनर को भी वही राइट मिलेंगे, वही सारे अधिकार मिलेंगे जो अधिकार किनको है? ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड, इतनी मेहनत इतना सब्र किसने रखा है? ओल्ड पार्टनर ने। इतना सब्र ओल्ड पार्टनर, तो उसका प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर को। तो बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होगी? बोलो, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होगी? रीवैल्यूएट होगी। ये एडमिशन से पहले होगा कि एडमिशन के बाद होगा? एडमिशन के क्या होगा? पहले होगा। चेंज इन पीएसआर बाद में कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ क्या? बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगी? रीवैल्यूएट होंगी। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगी? रीवैल्यूएट होंगी। ये बाद में करेंगे अपन, ठीक। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद बेटा सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज अगर रिवैल्यूएट करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, हाँ या ना? तो अब एसेट बढ़ता है तो एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और एसेट घटता है तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्लियर है? ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, तो गुडविल के, गुडविल बाद में जब न्यू, हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वेट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, हाँ, ठीक है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होगी? रिवैल्यूएट होगी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको दोगे? ओल्ड पार्टनर को। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको दोगे? ओल्ड पार्टनर को, ठीक है। और रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक।
ठीक, रिवैल्यूएशन कब होता है? जब एसेट्स का अंडर वैल्यूएशन हो चुका है या ओवर वैल्यूड हो चुकी है, या लाइबिलिटीज को डिक्रीज करना है, लाइबिलिटीज को क्या करना है? इंक्रीज करना है। ठीक है, अब एंट्री, पहला अकाउंट कौन सा अकाउंट बनाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, आया ना? अब एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाओगे तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले एसेट डिक्रीज हो रही है तो एंट्री क्या होगी? बोल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक, ये वाली हालांकि नरेशन है, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट नरेशन है। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लायबिलिटी बढ़ेगी तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। एसेट्स डाउनवर्ड होगी, एसेट इंक्रीज होगी तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो एंट्री क्या होगी? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड बढ़ा है तो प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको दोगे? ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रिवैल्यूएशन में लॉस है, डेबिट साइड बढ़ा है तो क्या होगा? लॉस। लॉस कहाँ जाएगा? पार्टनर्स को जाएगा। एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसी के अलावा अगर बुक्स में कोई मतलब फिजिकली कुछ अनरिकॉर्ड एसेट्स मिला है जो कि दिख रहा है लेकिन बुक्स में नहीं दिख रहा, अब एसेट रिकॉर्ड करना है, एंट्री क्या होगी? एसेट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कंफर्म है ना? क्लियर हो रही है? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हो तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। एक लायबिलिटी बुक्स में वो वर्थलेस हो चुकी, खत्म हो चुकी, तो एंट्री क्या होगी? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस किसको दोगे? पार्टनर्स को। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस किसको दोगे? पार्टनर्स को। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? अब सुनो, एक बात बताओ, एक बात बताना बेटा, जैसे अब लेट्स सपोज पुरानी बैलेंस शीट में अगर रिजर्व्स दिख रहे हैं, पुरानी बैलेंस शीट में अगर रिजर्व्स दिख रहे हैं तो बोलो क्या होगा? पुरानी बैलेंस शीट में अगर रिजर्व्स दिख रहे हैं तो वो क्या होगा? बोलो किसको बटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को बटेंगे, क्योंकि वो रिजर्व्स किसके हैं? उनके हैं। ओल्ड पार्टनर्स के हैं। पुरानी बैलेंस शीट में अगर वो दिख रही है, क्या बोलते हैं, लॉसेस दिख रहे हैं तो वो लॉसेस भी किसके हैं? वो लॉसेस भी किसके हैं? पुराने पार्टनर्स के। तो रिजर्व पुराने पार्टनर्स को बांटोगे, हाँ या ना? बोलो रिजर्व्स बांटोगे तो रिजर्व का नेचर क्या हो रहा है? रिजर्व का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अब खत्म होंगे तो क्या होगा? डेबिट। एंट्री क्या होगी? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में बांटेंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल? ओल्ड रिजर्व। ठीक है, अब ये देखो रिजर्व्स है, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी है, रिजर्व फॉर क्या है? कंटिजेंसी। ये भी रिजर्व है, फ्यूचर की इमरजेंसी के लिए कुछ कंटिजेंसी रिजर्व बनाया था जो कि अराइज नहीं हुई, तो ये रिजर्व भी बांटोगे। एंट्री क्या होगी? अभी ये रिजर्व फंड, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी क्या दिख रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट दिख रहा है, खत्म करोगे तो एंट्री क्या होगी? जल्दी बोलो। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लॉस दिखते हैं। लॉस किसको दोगे? पार्टनर्स को। लॉस का नेचर क्या है? अभी डेबिट। खत्म करोगे तो क्या होगा? क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टाइजमेंट सेल्स अकाउंट। क्लियर है? ये सिंपल रिजर्व्स है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व होता है कि लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी होती है। रिजर्व्स पार्टनर के कैपिटल में जाते हैं। लायबिलिटी कहाँ जाती है? रिवैल्यूएशन में जाती है। लायबिलिटी कहाँ जाती है? रिवैल्यूएशन में जाती है। कौन से रेशियो में बांटोगे रिजर्व्स को? old ratio में। LM and R partner in the ratio of 5:3. They O is admit for a new partner. On that date LM का जनरल रिजर्व 1,60,000 है और 2,40,000 का है बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है? बोलो जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है? 2,40,000 और 1,00,000 क्या है? 60,000। 1,60,000 का जनरल रिजर्व है, 240 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। नया रेशियो है। पहले तो ये रिजर्व किसको दोगे? ओल्ड पार्टनर्स को। एंट्री क्या होगी? जनरल एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस दिख रहा है तो लॉस, अभी लॉस का नेचर अभी क्या हो रहा है?
डेबिट। अब खत्म करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट। RM एंड पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 4:1, दे एडमिट एज अ न्यू पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन। RM एंड शोइंग द बैलेंस 1 लाख जनरल रिजर्व। बोलो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू R&M। R&M में होगा ना, एस तो नहीं होगा। और याद रखना कभी भी सिंपल R और M लिखोगे तो वो पार्टी बन जाएगी, डेटर और क्रेडिटर बन जाएंगे। अब पार्टनर के आगे हमेशा क्या लिखा जाता है, कैपिटल। तो टू आर कैपिटल टू एम कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट। अब कुछ ऐसे रिजर्व्स जो रिजर्व इन कनेक्शन ऑफ क्लेम्स से या इन कनेक्शन ऑफ लाइबिलिटी से। कुछ ऐसे रिजर्व जो इन कनेक्शन ऑफ क्लेम से या इन कनेक्शन ऑफ क्या है, लाइबिलिटी है। तो जितना पार्ट उनका क्लेम या लाइबिलिटी है उनको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करोगे, और बाकी का क्या बांटोगे, पार्टनर्स को बांट दोगे। कैसे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम बनाया कि अगर फ्यूचर में अगर क्या हुआ, वर्कर को क्या हुई, बोलो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया गया अगर फ्यूचर में वर्कर को क्या हुई, इंजरी हुई, तो हम उससे से क्लेम में से दे दें। 50,000 रुपए का क्लेम था। अब जिस दिन नया पार्टनर एंट्री ले रहा है उस दिन तक वर्कर को कोई इंजरी नहीं हुई। इन नियर फ्यूचर इंजरी में कौन बियर करेगा, तीनों। लेकिन जिस दिन अगर एडमिशन हुआ तो ये वाला रिजर्व किसको दोगे, ओल्ड पार्टनर्स को। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और बी। सपोज ए भी पुराने, सी नया है, तो टू ए कैपिटल और टू क्या होगा, बी कैपिटल। लेकिन जिस दिन सी की एंट्री हो रही थी ना, उस दिन वर्कर का कॉम्पनसेशन क्लेम था। मतलब उस दिन तक वर्कर को इंजरी हो चुकी थी। गॉट इट। उस दिन तक वर्कर को क्या हो चुकी थी, इंजरी हो चुकी थी। लेट्स सपोज कितने की, 20,000 की। तो वर्क है, अब ये 20,000 क्या रिजर्व है, नहीं, ये क्या है, रिजर्व है कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। और ये क्या है, पूरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या है, रिजर्व है। तो एंट्री वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व तो तुम पूरा ही खत्म करोगे, ठीक है, रिजर्व तो तुम पूरा ही खत्म करोगे। टू क्या करोगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या करोगे, क्लेम। क्लेम आ गया यानी ये क्या आ गई तुम्हारी, रिजर्व खत्म हो गई, हमारी क्या क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी, ठीक है। और टू किसको दोगे, बोलो टू कौन से पार्टनर, पुराने पार्टनर की सब पार्टनर, पुराने पार्टनर। तो टू क्या आ जाएगा, 20 कैपिटल। क्लियर है, ठीक। वर्क अगर कोई रिजर्व इन अगेंस्ट क्लेम है तो जितनी लाइबिलिटी उतने को लाइबिलिटी क्रिएट करो, बाकी का पार्टनर को दे दो। कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा किसको दे दो, और पार्टनर्स को दे दो। अब सुनो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन बच्चों क्या है, रिजर्व है 50,000 का। गॉट इट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 50,000 का, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन भाई साहब क्या है, क्लेम है 80,000 का। लो भाई, जिस दिन नया पार्टनर एंट्री ले रहा है वहां उस दिन तक का क्लेम कितना है, 80। मेरा रिजर्व कितना बना हुआ है, 50। कम बना हुआ है यानी मेरी लाइबिलिटी ज्यादा है। अगर एक्सेस क्लेम है तो वो मेरी एक्सेस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कौन से अकाउंट में जाती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, 50,000 से होगा, हाँ या ना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर क्या आएगा भाई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए नहीं, क्यों, एज कैपिटल होगा। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या आएगा, क्लेम। कितना है क्लेम भाई, बोलो क्लेम कितना है, 80,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है, 80,000। इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या आएगा, क्लेम। बाकी का ये क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ गई तो कौन से अकाउंट में चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। आया समझ। इफ द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द क्लेम, अगर रिजर्व एक्सेस क्रिएटेड है तो टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेम में डालोगे, बाकी का पार्टनर्स के कैपिटल में डालोगे। अगर रिजर्व कम क्रिएटेड है जबकि क्लेम ज्यादा है तो बाकी का आप कहाँ डाल दोगे, जल्दी बोलो। बाकी अगर आप कहाँ डालोगे, रिवैल्यूएशन। नहीं, अगर क्लेम ज्यादा है और लाइबिलिटी रिजर्व कम क्रिएटेड है तो कहाँ डालोगे, रिवैल्यूएशन। ये क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हाँ, रिवैल्यूएशन क्या लिखा लिखा दो एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन में।
रिवैल्यूएशन में एक्स्ट्रा क्या लिखोगे? 30। जैसे रिवैल्यूएशन में एंट्री का इसकी क्या होगी? इसमें रिवैल्यूएशन, हाँ इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे ही बनेगा उसमें कितना डालोगे? 30,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना डालोगे? 30,000। एंट्री किससे होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या होगी? क्लेम। कितने से हो जाएगी? 30,000। समझा? आई बात समझ? अब अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अगेंस्ट द क्या है, अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अगेंस्ट द सॉरी if any reserve which are created against a specific fund, against the क्या है? specific fund या specific asset, जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व किसके अगेंस्ट होता है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व किसके अगेंस्ट होता है? इन्वेस्टमेंट के होता है, हाँ या ना? बोलो। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अगेंस्ट किसके होता है? इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट होता है, पक्का? श्योर? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अगेंस्ट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। अब सुनो ध्यान से, ये क्या क्यों बनाते हैं? फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, फ्यूचर में एसेट्स की वैल्यू में अगर अप डाउन आएगा तो उसके लिए पहले से सेफ्टी पर्पस के लिए क्या बना के रखते हैं? रिजर्व। ठीक, सपोज इन्वेस्टमेंट की मार्केट बुक वैल्यू थी 5 लाख, ठीक है, रिजर्व कितने का क्रिएटेड था? 1 लाख। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका है? 4,80,000। कितना हो चुका है? पहले अगर ये रिजर्व ना हो, सपोज ये रिजर्व ना हो तो क्या करेंगे? सपोज ये रिजर्व ना हो, मार्केट वैल्यू 480 है, तो बोलो कहाँ लेके जाओगे इसको? रिवैल्यूएशन में लेके जाओगे। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 20,000 से। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिजर्व रखें तो पहले जो लॉस है उस रिजर्व के अगेंस्ट खत्म करो। मेरा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व तो पूरा ही खत्म होगा, हाँ या ना? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व क्या होगा? पूरा ही खत्म होगा ना, ठीक है ना? कितना खत्म होगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 1 लाख खत्म होगा। ये 1 लाख रुपए का रिजर्व पहले टू द एक्सटेंट ऑफ क्या खत्म करोगे? इन्वेस्टमेंट। कितना तक इन्वेस्टमेंट खत्म करोगे? बोलो ना, 20। और बाकी का इन्वेस्टमेंट किसको चला जाएगा? पार्टनर्स को। पार्टनर्स में हमारे यहाँ कौन है? ए, और कौन है? 2 क्या है? बी कैपिटल। क्लियर हुई? 2A कैपिटल एंड 2B कैपिटल। 80,000 है यानी 40, और क्या है? 40। समझे? अगर कोई रिजर्व एसेट के अगेंस्ट रिजर्व क्रिएटेड है और एसेट में डाउनफॉल आ रहा है तो वो रिजर्व कहाँ से खत्म करोगे? वो डाउनफॉल कहाँ से खत्म करोगे? रिजर्व से। वो डाउनफॉल कहाँ से खत्म करोगे? रिजर्व से। ठीक, चलो। अब इसकी जगह अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 6,80,000 है, कितनी है? 6,80,000 है। सबसे पहले एक बात बताओ, ये इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो पहले रिजर्व के अगेंस्ट, फिर किसके अगेंस्ट? रीवैल्यूएशन के अगेंस्ट। लेकिन अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सीधा कहां से जाएगा? रीवैल्यूएशन से। तो 2 क्या आ जाएगा बेटा? बोलो, 2 क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन। क्लियर है? बोलो कितने से होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितने से होगा? 1 लाख क्या आ जाएगा? बोलो 1 लाख क्या आएगा? 80। अब इस रिजर्व की कोई भी मतलब है, हाँ या ना? इस रिजर्व का कोई भी मतलब है? नहीं। तो ये सीधा जाके रिजर्व कहाँ जाएगा? जल्दी बताओ, सीधा रिजर्व कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स के कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। ठीक, पार्टनर्स के कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट। क्या पहले और दूसरे वाले में फर्क है? पहले एसेट्स की वैल्यू डाउनवर्ड हो रही थी तो पहले डाउनवर्ड कहाँ से खत्म करोगे? रिजर्व से। डाउनवर्ड कहाँ से खत्म करोगे? रिजर्व से। बाकी बचा हुआ पार्टनर्स को दे दोगे। और उसके बाद अगर पहला क्या, उसके बाद क्या? अगर एसेट्स की वैल्यू में डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड आ रहा है तो रीवैल्यूएशन है। अपवर्ड आ रहा है तो कहाँ लेके जाओगे? रीवैल्यूएशन है। अगर एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल जो आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है, रिजर्व से ज्यादा आ रहा है। जैसे कैसे? ये लो, सबसे पहले सपोज इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 280। बताओ एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल कितना है? 220।
एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल कितना है 220। पहले कहां से खत्म करोगे, पहले कहां से खत्म करोगे, रिजर्व। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, बोलो रिजर्व अकाउंट क्या होगा, रिजर्व अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कितने से होगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाँ कितने से होगा 1,00,000। उसके बाद क्या आएगा जल्दी बोलो, उसके बाद क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आएगा, डेबिट। समझे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। एसेट्स की वैल्यू में टोटल डाउनफॉल कितना है 220, 220 में से एक गया, कितना बचा 120। टू क्या आएगा, समझ आ रहा है ना, फास्ट तो नहीं चल रहा, ये आ रहा है समझ। टू क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। क्या फास्ट चल रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 220। समझे, अगर एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल टूवर्ड्स रिजर्व है तो पहला रिजर्व से खत्म करोगे, फिर रिवैल्यूएशन। तो और एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज है तो सीधा रिवैल्यूएशन में, और रिजर्व किसको दे दोगे, हाँ इधर रिजर्व किसको दे दोगे, पार्टनर को। अगर एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल बहुत ज्यादा है, मतलब बियॉन्ड द रिजर्व है, तो फिर कहाँ लेके जाओगे, रिवैल्यूएशन में। क्लियर है, बोलो क्लियर है। हाँ, ये वाली चीजें रिजर्व नहीं होती हैं, ये वाली चीजें रिजर्व नहीं होती हैं, ये वाली चीजें लाइबिलिटीज होती है। और लाइबिलिटीज का सीधा इफेक्ट कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन, जिसमें आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय सेविंग फंड। क्लियर हुई कहानी, बोलो क्लियर है, ठीक। हाँ, इधर देखो, RNSR पार्टनर इन द दे एडमिट एन एज अ न्यू पार्टनर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना बना हुआ है 10,000। देयर इज नो क्लेम, पूरा 10,000 किसको जाएगा, आर और एस को 4:1 में। अगर क्लेम है 4,000 का तो पार्टनर्स को कितना जाएगा 6। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट कितने से 10, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 4, टू आर कैपिटल 2 एस कैपिटल। अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम 15,000 है, बताओ कहाँ पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा, बिल्कुल नहीं, कहाँ जाएगा, रिवैल्यू। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 10,000 से, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रेडिट होगा 15 से, तो 5,000 का रिवैल्यूएशन। क्लियर, 5,000 का क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। समझ आई कहानी, ठीक आया, ठीक। चलो इसके केसेस फटाफट से करें। आर और एस पार्टनर है, दे एडमिट न्यू एज अ पार्टनर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 18 है, और इन्वेस्टमेंट कितने रखे इधर 2,00,000। नो क्लेम है, कोई क्लेम नहीं है, बताओ ये फंड पूरा किसको दे दोगे, पार्टनर्स को। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। मार्केट वैल्यू 1,90 है तो 10,000 कहाँ से खत्म करोगे, फंड से। 8,000 का प्रॉफिट किसको दे दोगे, पार्टनर्स को। 8,000 का प्रॉफिट किसको दे दोगे, पार्टनर्स को। आता है ना समझ। एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने से 10,000 से, टू आर कैपिटल और टू एस कैपिटल। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 15 है, बोलो क्या होगी एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने से 15, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने से होगी 15 से, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स क्या होगा, कैपिटल। कौन कौन बंदे पार्टनर्स हैं, आर और एस। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड 170, लो भाई 170 वैल्यूड हो गया तो 2,00,000 में से 170 का कितना है 30, तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 18, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12, गॉट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। समझ आ रहा है ना। टू क्या आएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 30 से। समझे, आया समझ, ये क्लियर, समझ आया। अब चलो चले आगे बढ़े। अब चलते हैं किसकी तरफ, सबसे पहले एडमिशन से पहले पहला काम क्या होता है, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज रिवेल होती है। रिवेल प्रॉफिट किसको देते हो, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशियो में दोगे, ओल्ड रेशियो में दोगे। उसके बाद क्या होता है, बुक्स में अगर रिजर्व्स दिख रहे होते तो वो रिजर्व किसके होते हैं,
ओल्ड पार्टनर के किसके रेशियो में देते हो, ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर उस रिजर्व के अगेंस्ट लायबिलिटी है तो पहले क्या सेट ऑफ करोगे, वेरी गुड, पहले क्या सेट ऑफ करोगे, लायबिलिटी। लायबिलिटी सेट ऑफ करने के बाद क्या होगा, जो लायबिलिटी सेट ऑफ करने के बाद जो बचेगा वो किसको दोगे, ओल्ड पार्टनर्स को। अब दूसरा काम ये कहते हैं, अब रिवैल्यूएशन बन गया, अब नए पार्टनर को भाई साहब तुम्हें क्या देनी है, एंट्री। ठीक है, ठीक है, अब सारे सेट हो गए, सारी चीजें क्या हो गई, सारी लाइबिलिटियां हो गई, पंडित ने आगे बोल दिया ये करना है, ठीक, सामान वामान सब ला दिया। अब मेन होनी है क्या, शादी। अब शादी होनी है तो शादी में पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक। तो नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर पैसे लाता है, नया पार्टनर पैसे लाता है। कैपिटल किसके लिए लाता है, कैपिटल किसके लिए लाता है, फर्म के लिए। गुडविल किसके लिए लाता है, पार्टनर्स के लिए। जैसे जब लड़की शादी करके आती है तो माँ बाप उसको कुछ एफडियां देते हैं, तो एफडियां किसकी बनी रहती है, फिक्स डिपॉजिट किसके रहते हैं, लड़की के नाम से रहते हैं। शादी के बाद भी किसके नाम से रहती हैं, लड़की के नाम से रहते हैं। और कुछ ससुराल के लिए कुछ रिंग लाते हैं, तो कुछ गिफ्ट लाते हैं, वो रिंग और गिफ्ट किसके लिए होते हैं, उनके ससुराल के लिए। तो डिवोर्स के टाइम पर कौन सा राइट बनता है, रिंग मांगने का राइट नहीं बनता, ठीक है, मतलब वो तो गिफ्ट थी ना, गई। तो बेटा वैसे ही जब नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर कैपिटल किसके लिए लाता है, अपने लिए, फॉर्म के लिए, यानी फॉर्म में अपने लिए। और गुडविल का पैसा किसके लिए लाता है, गुडविल का पैसा किसके लिए लाता है, पार्टनर्स के लिए। क्लियर है, गुडविल का पैसा लाता है पार्टनर्स के लिए, क्योंकि वो बेचारे जो पार्टनर है उनकी भी वो दोष नहीं है, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो नया, पहले तो एडमिशन से पहले पहला काम क्या होगा, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज रिवेल होगी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड को दोगे। बुक्स में अगर कोई रिजर्व दिख रहे हैं तो ओल्ड को दोगे, रिजर्व के अगेंस्ट लाइबिलिटी है तो सेट ऑफ कर दो, रिजर्व के अगेंस्ट लाइबिलिटी नहीं है तो ओल्ड पार्टनर को दे दो। अब आते हैं, नया पार्टनर लाएगा कैपिटल, कैपिटल किसके लिए लाता है, कैपिटल किसके लिए लाता है, फर्म के लिए। और नया पार्टनर लाएगा गुडविल, गुडविल किसके लिए लाएगा, पार्टनर के लिए, गुडविल लाएगा पार्टनर के लिए। पार्टनर के लिए गुडविल इसीलिए लाता है क्योंकि अभी देखो, ध्यान समझना, इधर देखना, पार्टनर के लिए अभी दो बंदे पार्टनर थे, ए और बी। पूरी एक चॉकलेट थी, ये मैं आपको बहुत पहले से समझाती आती हूँ। एक चॉकलेट है, अब एक चॉकलेट को खाता है ए और बी, ए खाता है 60%, बी खाता है 40%। 100 रुपए की चॉकलेट है, 60 रुपए किसने दिए होंगे, ए ने। 60 रुपए किसने दिए होंगे, ए ने। और 40 रुपए किसने दिए होंगे, बी ने। ठीक है भाई, दोनों अच्छे से अभी खोल ही रहे थे, खोल ही रहे थे, तो अचानक आ गया कौन, सी। सी बोलता है भैया मेरे को भी चॉकलेट में ऐसा चाहिए, तो वो बोलता है जाके ले, दुकान से ले। तो बोलता है मेरे पास 100 रुपए नहीं है कि मैं दुकान से जाके लूं। यही होता है ना बिजनेस में, तो यही है, एक दो बंदे कंटिन्यूस बिजनेस चला रहे हैं, तीसरा बंदा बोलता है कि मुझे भी पार्टनर बिजनेस में क्या दो, एंट्री दो। हम बोलते हैं जाओ अपना बिजनेस खोल लो, तो बोलता है ना मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है ना इतनी कैपिटल है। ठीक, आपका नाम पहले से ही चला आ रहा है तो उसमें मैं हिस्सा बन जाता हूँ। अब भाई एक बात बताओ, अगर मैं, हमारा नाम पहले से ही चला आ रहा है, उसमें हिस्सा बनेगा, वो डोंट हिस्सा बनेगा, तो सपोज वो बनेगा 1/4 के लिए हिस्सा। तो वो जो चॉकलेट खोल ही रहे थे हम लोग, तो उसे कहा मेरे पास 100 रुपए इतने नहीं है कि मैं क्या करूं, मार्केट से उठा लूं चॉकलेट। एक काम करो, इसी चॉकलेट में से 25% दे दो। तो हमने अगर इसी चॉकलेट का, हमने चॉकलेट भी खोल ली थी, तोड़ भी ली थी, 60 मैंने खाई थी, 60 ए ने ली थी और 40 किसने ली थी, बी ने। अब वो बोलता है काम करो, इमेजिन करो, ये पूरी वही पूरी चॉकलेट एक तरीके से जुड़ी हुई है। अब इसमें से 25 दे दो। हमने पूरी चॉकलेट का 25 किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब बताओ हमारे पास कितनी चॉकलेट बची, 75। क्या 75 को हम इक्वल इक्वल खाएं कि 60-40 में खाएं, 60-40 में खाएं। 75 का 60 ए खाएगा, 75 का 60 बी खाएगा। और बेटा 75 का 60 ए खाना है, 75 का 60 बी खाना है। और सी कितनी खाएगा, 75 का 60% कौन खाएगा, ए। और 75 का 40% कौन खाएगा, बी। ठीक, 75 का 40% कितना खाएगा, बी। ठीक है, और सी कितना खाएगा, 25। क्या चॉकलेट वहीं की वहीं रही, हाँ रही,
कि नहीं? चलो 100 ही हुआ। पहले ये कितना खा रहा था? 60। बी कितना खा रहा था? 40। और भैया जी सी तो कुछ खा ही नहीं रहा था, 0 था। अब खा रहा है, हाँ या ना? अब एक बात बताओ बेटा, जब ये लोग पैसे देने गए थे तो ओल्ड रेशियो कितना था? 60 और 60 और 40, अब कितना? 45। बेटा एक बात बताओ, सी के आने से, सी आया तो हंसी मजाक में, लेकिन सी के आने से बेचारों को क्या हो गया? बेचारों को नुकसान हुआ, हाँ या ना? कितना नुकसान हुआ? और इसको कितना नुकसान हुआ? 10। इसको कितना नुकसान हुआ? 10। और इसको क्या हुआ? 25 का क्या हो गया? फायदा। क्या अकाउंट्स है, पर्सनल रिलेशंस नहीं है, दोस्ती नहीं है, हस्बैंड वाइफ नहीं है, अकाउंट्स है। क्या अकाउंट्स में कभी भी कोई नुकसान सहता है? अकाउंट्स में कोई नुकसान नहीं देता, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। सी जो है ना 25 रुपए देगा, 25 में से 15 रुपए ए को देगा और बी को कितना देगा? 10 रुपए देगा। तो 15 और 10 कितने होते हैं? 25। तो जब भी भाई अगर कोई नया पार्टनर आता है, नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर क्या करते हैं? सेक्रीफाइस। तो पुराने पार्टनर जितना रेशियो सेक्रीफाइस करते हैं, जितना इन नियर फ्यूचर प्रॉफिट में सेक्रीफाइस करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट में सेक्रीफाइस करेंगे, कैपिटल उतने की नया पार्टनर क्या लेके आएगा? गुडविल। उतने की नया पार्टनर क्या लेके आएगा? गुडविल। तो गुडविल गिवन बाय, गुडविल गिवन बाय। बेटा एक बात सुनो, ये ओल्ड है और ये क्या है? बोलो ये कौन सा है? न्यू है। ओल्ड माइनस न्यू कौन सा रेशियो होता है? नहीं, सेक्रीफाइसिंग क्या होता है? रेशियो की सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की सेक्रीफाइसिंग क्या होता है? शेयर होता है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग मतलब ओल्ड माइनस न्यू, क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग होता है। माइनस में आना शुरू हो जाए तो वो क्या हो जाता है? गेनिंग। यहाँ गुडविल कौन देगा? गुडविल कौन देगा? सी। किसको देगा? सी। ए और क्या देगा? बी को। क्लियर हो रही है कहानी? अब गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब जब गुडविल कैलकुलेट करते हो उसके लिए हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आना जरूरी है। कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आना जरूरी है। सबसे पहले हमेशा जो भी दिया फॉर्म को एक चॉकलेट मान के चलो, फॉर्म को एक क्या मान के चलो? चॉकलेट मान के चलो। ठीक, अब ये चॉकलेट जब मानोगे तो सुनो ध्यान से, वो बोल रहा है फॉर्म एक चॉकलेट है, बोल रहा है न्यू पार्टनर विल टेक हिज शेयर 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। सुनो ध्यान से, सपोज ए बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। सपोज ए बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ क्या है? 3:2। न्यू पार्टनर एंटर सी एज अ 1/5 शेयर। न्यू पार्टनर कौन एंट्री ले रहा है? सी। He take 1/10 from A and 1/10 from B। यानी सी एंट्री कितने के लिए ले रहा है? सी एंट्री काय के लिए ले रहा है? 1/5 के लिए ले रहा है। 1/5 फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्ट। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। तो बताओ एक बात बताओ, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? अपने शेयर का 1/10 की 1/10। अपने शेयर का 1/10 नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? 1/10। ए का शेयर कितना है? पहले तो बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड माइनस क्या होगा? न्यू। आ रहा है समझ? ओल्ड माइनस क्या आ जाएगा? न्यू। अपने शेयर का, सुनो, अपने शेयर का 1/10 है, हाँ या ना? अपने शेयर का क्या है? 1/10। क्लियर? ओल्ड रेशियो, सॉरी, ओल्ड कितना है? ओल्ड कितना था? 3/5 था ना? ओल्ड कितना था? 3/5 था। 3/5 माइनस क्या करोगे? 1 बाय क्या करोगे? 10। 1 बाय क्या करोगे? 10। एलसीएम लेंगे? एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम? 10। एलसीएम कितना होगा? 10। 10 2 6। 6 माइनस 1 कितना होता है? 6 माइनस 1 कितना होता है? 5/10। ठीक, 5/10। और बी का रेशियो क्या है? 2 बाय क्या है? 2/5 माइनस क्या करोगे? 1/10। तो भैया जी इसका भी रेशियो क्या बन जाएगा? इसका भी रेशियो क्या बन जाएगा? 5/10 ही होगा ना? क्यों?
4 minus 1 3 10 और 2 2 into 4 हो जाएगा। ये अगर 10 10 5 माइनस 1 4 बाय 10 नहीं 4 minus 1 हाँ एलसीएम लो ना 10 हुआ 2 2 2 जब अच्छा 3 बाय 10 ठीक है ठीक आया समझ इतना समझ आया तो भाई साहब ये क्या हमारा रेशियो बन जाएगा 5 बाय 10 और 10 बाय 3 बाय 10 5 बाय 10 एंड 3 बाय 10 ये क्या है हमारा सेक्रीफाइसिंग क्या है रेशियो है कि शेयर है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 5:2 क्या है 3 ठीक कल मैं रेशियो पूरा डिटेल में बता दूंगी फ्रॉम और ऑफ इज और ये वो सब पूरे कल डिटेल में बता दूंगी ठीक है इतना समझ आया एडमिशन से पहले क्या होगा एडमिशन से पहले क्या होगा रीवैल्यूएशन होगा एडमिशन से पहले सारे रिजर्व बटेंगे रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी से सेट ऑफ होंगे एक्सेस बटेंगे गॉट इट क्लियर है कल करेंगे रेशियो अब आज आपका जो होमवर्क रहेगा जो इलस्ट्रेशन है उनके रीवैल्यूएशन और रिजर्व के क्वेश्चंस करके आओ कर लोगे ना ठीक रिवैल्यूएशन और रिजर्व के क्वेश्चंस